हाय एवरीवन, मेरा नाम रचना है। आप में से कुछ लोग मेरे को जानते होंगे और डेफिनेटली बाकी लोग नहीं जानते। तो एक जो गुड न्यूज़ है, एसएससी सीपीयू 2020 के जो 2022 के जो विद हेल्ड कैंडिडेट्स हैं, उनमें से कुछ एक का जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है एंड उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना स्टार्ट हो गए हैं। लाइक देव बीन आस्क्ड टू कम एट रोज़गार मेला टू कलेक्ट देयर ज्वाइनिंग लेटर। एंड जो रेस्ट है उनका भी होपफुली जो कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद उनको भी बुला लेंगे। मेरा अभी तक नहीं आया है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक और भी बहुत बड़ा मोटो है। अभी हमने रिसेंटली एक ग्रुप ज्वाइन कर रखा था जिसमें हम इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते थे एंड कई जगह पे विज़िट भी किया है हमने इसी कंसर्न को लेके कि जितने भी विद हेल्ड कैंडिडेट्स हैं उनमें से कुछ एक जो जिनका भी पॉसिबल हो पाया वो गए थे। जैसे मैं खुद भी गई थी, जो जीसी झाड़ोदा है वहाँ पे हम गए थे। तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या था कि उन्होंने ये कहा था कि भाई कुछ एक बच्चों का जो है CFSL का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, कुछ एक IFSL का हो गया है। उन्होंने हमें 1-2 महीने का नाम लिया था, उसके बाद भी अराउंड 5-6 महीने का टाइम पीरियड हो गया है और अभी भी सिर्फ कुछ एक बच्चों के जो हैं वो ज्वाइनिंग लेटर आए हैं। तो देखो, मुझे अभी भी याद है एक लड़का था ग्रुप में जिसको मैंने ये बोला था कि तो एक्चुअल में क्या था कि हमारा ग्रुप में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता था इसी चीज़ के रिगार्डिंग। तो मैंने ये बोल दिया था कि आप लोग प्लीज़ परेशान मत हो और जो है अपना फर्दर कोई एग्ज़ाम आ रहा है आप उसके लिए प्रिपरेशन करो, अब इस डिस्कशन को यहीं बंद कर दो क्योंकि एसएससी को जो टाइम लेना वो लेंगे। उसके बाद भी हम लोगों ने भाग दौड़ की है। तो उसने मुझे बोला था कि तो हो सकता है तुम्हारा कोई और एग्ज़ाम हो या तुम्हारे लिए कोई और अपॉर्चुनिटी हो, मेरे लिए तो सिर्फ लास्ट यही होप है और मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूँ। और इवन जब हम वहाँ पे भी गए थे तो वहाँ पे भी एक लड़का था, बहुत परेशान हो रहा था। तो मेरा एक्चुअल में जो बोलना है वो ये है, बहुत सारे बच्चे विद हेल्ड में जाने के बाद इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो गोल्डन टाइम है वो उसको भी खो देते हैं। ये तो हमें श्योरिटी है कि भाई हमने कोई ऐसे फ्रॉड तो किया नहीं है, ये बस कुछ हो जाता है भाई उनकी मशीन काम नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। वो 1.5-2 साल में जितना भी प्रोसेस होगा कंप्लीट करके ज्वाइनिंग तो डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन ये टाइम पीरियड हम मिस कर देते हैं और जो वो जितनी प्रिपरेशन करी थी वो भी वेस्ट हो जाती है और फर्दर भी हम कोई अपना जो है मेहनत नहीं करते हैं। अभी मैंने रिसेंटली मैंने एक एग्ज़ाम दिया था हरियाणा गवर्नमेंट में और वो डेफिनेटली SI रैंक की तो नहीं है जॉब, लेकिन मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। मेरा ये सब बताने का ये रीज़न है कि देखो, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि बच्चे विद हेल्ड में जाते हैं वो अपना 1 साल 1.5 साल 2 साल सिर्फ इसी डिस्कशन में वेस्ट कर देते हैं, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। और जो SSC को अपना टाइम लेना वो लेती है। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं भी आई बीन थ्रू दिस फेज़ कि मैं 2-4 महीने 6 महीने बहुत बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रही थी। इवन जिस ग्रुप में हमारा डिस्कशन होता था मैंने वो भी एग्जिट कर दिया था क्योंकि वहाँ पे दिन रात वही डिस्कशन होता, तो वो ही खुद दिमाग में घूमता रहता, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। और मैं मतलब जब वहाँ पे भी हम झाड़ोदा भी गए थे, वहाँ पे मैं एक ही बार गई थी, उसके बाद भी जा रहे थे लेकिन मेरा शेड्यूल भी नहीं हो पा रहा था और मैं लिटरली मुझे पता था इसका कुछ नहीं होना। इनको जो टाइम पीरियड है लेना, वहाँ पे इतनी बार जाने के बाद भी उनसे बार बार कनेक्ट करने के बाद भी इतना टाइम उन्होंने लगा लिया। उन्होंने 1-2 महीने का टाइम दिया था, उसके बाद भी उन्होंने 5-6 महीने जो है अभी तक एक्सटेंड कर दिया उस चीज़ को। तो देखो, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी ऐसा कोई केस आपके साथ हो जाता है, अगर विद हेल्ड में आप चले जाते हो तो प्लीज़ जो मेहनत की है आप उसको वेस्ट ना करें, उसको कंटिन्यू करें, आगे ट्राई करते रहें। ये आपको मिल गया है, इसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपने जो ऑलरेडी मेहनत की है आप प्लीज़ उसको वेस्ट ना जाने दें। कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, वो टाइम लगेगा। अब चॉइस आपकी है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है या क्या करना है। आपके बाद तैयारी स्टार्ट करने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और आप वही उसी चीज़ में कब रिजल्ट आएगा, कब CPO, कब विद हेल्ड का होगा, कब इसका होगा, इस डिस्कशन में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। एंड बाकी जिनका भी जो है ज्वाइनिंग लेटर के लिए कॉल आ गया है, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो बाकी रिमेनिंग है उन सबका भी डेफिनेटली विद इन कुछ टाइम पीरियड में आपका आ जाएगा। थैंक यू सो मच।